जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 23 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 23 जून के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 23 जून के दिन। स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 23 जून के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 23 जून के दिन। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की लाइफ में या तो 2 पर्सन हो सकते हैं जिनको लेके आप कंफ्यूज हैं कि आपको किसको चूज़ करना चाहिए। या तो एक आपके एक्स हो सकते हैं, एक न्यू हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि एक आपके हस्बैंड या वाइफ हैं एंड एक न्यू है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है। एंड दूसरी सिचुएशन ये भी है कि या तो आप लोग फाइनेंशियल इश्यूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हैं एंड आप लोग वहाँ पे जगल कर रहे हैं, ओके। या सेम सिचुएशन आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकती हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आजकल आपके पार्टनर का पैशन आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 वैंड्स के कार्ड हैं। मतलब इनका पैशन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत ये पड़ रही है कि इनको बहुत सारे लोगों ने चीट किया है। हो सकता है कि पास्ट में किसी रिलेशनशिप में किसी ने इनको चीट किया हो, या इनकी फैमिली मेम्बर्स ने ही इनको चीट किया हो, या ओवरऑल सोसाइटी में, फैमिली में, सब जगह से अलग अलग लोगों ने इनको चीट किया है अलग अलग टाइम पर, जिसकी वजह से इनके अंदर बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे लवर्स का कार्ड है। इसका मतलब तो डेड श्योर है कि ये रिलेशनशिप डिवाइन है, ओके। आपके पार्टनर को भी ऐसा फील होता है कि जैसे इस रिलेशनशिप में कुछ तो डिवाइन है, क्योंकि या तो इनको एंजल नंबर दिखाई पड़ते हैं, या इनको कुछ ऐसे ड्रीम आते हैं, या इनको कहीं से कुछ ऐसी फीलिंग आती है, वाइब आती है कि ये नॉर्मल जो कनेक्शन होते हैं जनरली लोगों के होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं या सब लोग, वैसा कनेक्शन नहीं है। तो इनको कुछ अजीब सा तो लगता है कि ये कैसा कनेक्शन है। मतलब या तो आप लोग बार बार बिछड़ जाते हैं फिर मिल जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे फिर बिछड़ते हैं फिर मिलते हैं। कभी भी आप लोगों के बीच की कॉर्ड कट नहीं हो पाती है। मतलब एक डोरी है जिसने दोनों को बांध रखा है एंड वो डोरी कभी कट नहीं होती है। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि जैसे ये रिलेशनशिप कुछ अलग है, या इस पर डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं। हालांकि आपके पार्टनर आपसे लव बहुत ज़्यादा करते हैं, इसी वजह से इनका पैशन बढ़ा हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग्स को अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है। ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ये अनकन्फेस्ड लव भी हो सकता है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि इस पार्टनर ने आपके साथ कुछ गलत किया है, ओके। कुछ गलत किया है, उसका गिल्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप लोग मैरिड थे तो इन्हीं के फैमिली मेम्बर या जिन पे इन्होंने विश्वास किया था वही लोग, उन्हीं लोगों ने इस रिलेशनशिप को एंड करने की कोशिश की है, ओके। मतलब थर्ड पार्टी बनने का काम किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं, चाहे ये आपसे मैरिड हों या आपके लवर हों। एंड मुझे लगता है कि अब उस बर्डन को कैरी कर पाना इनके बस की बात नहीं है, तो ये आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं। अब कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसा लिखते हैं कि मैडम
आपने कहा था आएंगे, आए नहीं। देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बताती हूँ वो कलेक्टिव होता है। मैंने पहले भी कई बार आपसे कहा है कि आप 3 से लेके 6 मंथ तक वेट करिए अपने पार्टनर का। अगर वो नहीं आते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो किसी टैरो रीडर से अपनी पर्सनल रीडिंग करवा लीजिए, क्योंकि ये कलेक्टिव है। हर एक को अलग अलग आंसर कर पाना मेरे बस की बात नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड। तो प्लीज़ आप लोग या तो समझ के चलिए, एंड आपकी कंडीशन भी सबकी अलग अलग है। ओके कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं, कुछ लोगों का अनकन्फेस्ड लव है, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप लोग या तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए, या आप लोग किसी ऐसे टैरो रीडर से कांटेक्ट कीजिए जो पर्सनल रीडिंग करते हों, तो आप उनसे अपनी करवा सकते हैं। ओके ज़्यादा कंफ्यूज रहने की या ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देख लेते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कोई 3 लोग मिलकर के कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, एंड आप लोगों ने शायद एस्ट्रोलॉजर से या किसी टैरो रीडर से कंसल्ट किया है। मुझे लगता है कि ये कोई क्रिएटिव काम हो सकता है, या तो जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हैं, या मुझे लगता है कि इस काम को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा हाईली एक्साइटेड हैं एंड आप लोग बहुत ज़ोर शोर से इसको स्टार्ट करने के मूड में हैं। बट मुझे लगता है कि इस काम को आपको एहसास हो चुका है कि इस काम को करने के लिए आपको अकेले दम पर सब कुछ करना पड़ेगा। मतलब ये काम इजी नहीं है। मतलब आप खुश बहुत हैं, एक्साइटेड बहुत हैं, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जानते हैं कि इस रास्ते में बहुत सारे हर्डल्स हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने अंदर इतनी हिम्मत करनी है कि आप इन सब चीज़ों से अकेले लड़ सकें। एंड मुझे लगता है कि आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है हर चीज़ से अकेले निपटने के लिए। ओके ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपने पास्ट में कोई गलत जॉब सेलेक्ट कर ली थी, कोई गलत बिजनेस सेलेक्ट कर लिया था, बट मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग कुछ नया करने के मूड में हैं। ओके चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए हेल्थ में वही है, माइंड में कंफ्यूजन है। ओके यस मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप लोग कोई बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, एनीथिंग, उसमें आप कंफ्यूज बहुत हैं, एंड यही आपके मेंटल स्ट्रेस, मेंटल एंजाइटी, डिप्रेशन एंड डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, फियर्स, बहुत सारे ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं। मजिशियन हैं आप, आपको अपनी पावर को पहचानना है। मुझे लगता है कि देखिए आपके पास टूल्स हैं सारे। यस आप लोग जो हैं हो सकता है मिडिल एज के हों, कुछ लोग मिडिल एज के मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। तो अगर ऐसा है मतलब आप लोगों के पास एक्सपीरियंस हैं, आप लोग मजिशियन हैं। मजिशियन इन द सेंस कि आपके पास सारे टूल्स मौजूद हैं जिनको यूज़ करके आप लोग जहाँ भी दिक्कत आ रही है, चाहे बिजनेस में, लव लाइफ में, एनीवेयर, चाहे आपकी हेल्थ हो, तो भी आपके पास इतनी जानकारी है, आप इंट्यूटिव भी हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अपनी इंट्यूशन का यूज़ कीजिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, टैलेंट भी है, तो आपको यूज़ करने की कोशिश करनी चाहिए। आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, मतलब जैसे कहते हैं ख्याली पुलाव बनाना कि ये हो जाए, ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। ये सब चीज़ें होती हैं उनके लिए जिनके पास कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन आपके पास तो डिवाइन ने आपको सब कुछ दे रखा है, सारा टैलेंट है आपके अंदर, सारी इंटेलिजेंस है। तो बेटर ये है कि आपके पास जो है आप उतना लगा दीजिए, मतलब जो आपके पास टैलेंट है। ओके फिर आप देखिए क्या होता है, क्योंकि टेंशन लेने से, एंग्जाइटी लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। देख लेते हैं कि आप लोगों की यस कुछ हद तक मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अपने पार्टनर को याद करके मिस कर सकते हैं, मिस करने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज़, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर या तो आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं या आप लोगों के अंदर फियर बहुत ज़्यादा है। इतना डर के चलेंगे तो आगे चीज़ें गड़बड़ ही होती हैं। अगर आप लोग कॉन्फिडेंट होके चलेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। ओके आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ऐसी लग रही हैं कि आपके पार्टनर या तो डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या तो इनकी फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब है, ये वहाँ उनकी सेवा कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी होने के चांसेस हैं। थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं,
पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इनके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई कुछ और थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बट एनीथिंग एनीवे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को मनाने की, उसे अपनी बातों में लेके आने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब परमिशन लेने की आपके लिए, कि आप किसी तरह उनकी लाइफ में आ जाएं, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी जो ड्रैगन की तरह है, ड्रैगन मतलब यू कैन सी कि बहुत ही टफ है इसको हैंडल करना, तो आपके पार्टनर किसी तरह कोशिश कर रहे हैं मना के, समझा बुझा के इनको अपने बातों में लाने की। एंड आपके पार्टनर का दिल तो यही करता है, इनका मन करता है आपसे मैरिज करना, आपके साथ फैमिली क्रिएट करना एंड आपके साथ ओल्ड एज तक साथ में रहना। बट यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये थर्ड पार्टी एंड आपके बीच में कंफ्यूज हैं कि कैसे मैनेज किया जाए। मैनेज करने की मेन दिक्कत यहाँ मुझे दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके कंफ्यूज हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्टली मुझे इस चीज़ का लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं थर्ड पार्टी एंड आपको लेके जगल कर रहे हैं। थर्ड पार्टी शायद मानने को तैयार नहीं है एंड आपके पार्टनर कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके मन में आपको लेके वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ओके, आपकी वैल्यू बहुत करते हैं। इनको लगता है कि अगर आपसे इनका यूनियन हो गया तो ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड करेंगे, मतलब इनके लिए ये किसी मन्नत के पूरी होने जैसा है। अब देख लेते हैं फटाफट से आप लोगों के पार्टनर की करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स। देखिए, ट्रस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर, इनको ट्रस्ट है कि आप इनका साथ नहीं छोड़ेंगे, या ये आपके पास आएंगे तो आप इनका हाथ थाम लेंगे। बाउंड्रीज़ का कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है आपने बाउंड्रीज़ लगा रखी हों, या ये भी चाहते हैं कि शायद आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रस्ट करिए, क्योंकि जिस तरह आपने बाउंड्री लगाई है उससे तो लग रहा है कि आप लोग तैयार नहीं हैं। इंटेंशन देखिए, इनकी इंटेंशन प्योर हैं, पहले भले ही जैसी सिचुएशन रही हो, बट अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सन है एंड सन का मतलब हमेशा लाइट ही होता है। ओके, प्योरिटी होता है, किंडर्ड स्पिरिट, मतलब आपके पार्टनर आपके फ्रेंड हो सकते हैं पहले के, या आप लोगों का कनेक्शन बहुत फ्रेंडली था। चलिए देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। आज मैं एक ही कार्ड निकालूंगी। ओके, एंसेस्टर्स प्लीज गिव मी 1 कार्ड फॉर गाइडेंस। ओके, देखिए यहाँ पर गाइडेंस आपके लिए आई है टीचर अवेकेंस। तो हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग टीचर्स हों। अब टीचर होने का मतलब सिर्फ टीचिंग करना नहीं होता है, मतलब टीचिंग की बहुत सारी फॉर्म होती हैं ना, कि आप लोग काउंसलर भी हो सकते हैं, आप लोग गाइड हो सकते हैं, कोच हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं एंड मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। किसी भी तरह की टीचिंग जिससे किसी का अच्छा हो, किसी को रास्ता मिले। ओके, तो मुझे ऐसा, यस यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर। अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपसे करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके पास कुछ ऐसा है जो आप शेयर कर सकते हैं। फॉलो द इनर कॉल, आपके अंदर से आवाज़ आती होगी कि आपको ऐसा करना चाहिए, लेकिन शायद आप लोग इग्नोर करते हैं। डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू, किसी भी चीज़ को खुद को रोकने ना दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि या तो आप लोग अपने पार्टनर के लिए बहुत सोचते हैं, तो अपनी लाइफ पे देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिवाइन ने इस वर्ल्ड में कुछ अच्छा क्रिएट करने के लिए भेजा है, लेकिन आप लोग सिर्फ पार्टनर के पीछे दौड़ रहे हैं या किसी भी चीज़ के पीछे अपनी खुशी को या अपने लाइफ पर्पस को इग्नोर कर रहे हैं, तो मान के चलिए कि पार्टनर आपके पास तब तक नहीं आएंगे जब तक आप इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर लेंगे, क्योंकि आपका मेन पर्पस पार्टनर के पीछे भागना या उनको हासिल करना नहीं है। आपका मेन पर्पस है अपने लाइफ पर्पस को फॉलो करना एंड एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना। तो आपके अंदर अगर ऐसी कोई क्वालिटी है तो उस पर फोकस कीजिए, उसको अपना लाइफ पर्पस बनाइए, देन आपके पार्टनर ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएंगे। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।